रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पूरी दुनिया के लिए संकट बनती हुई नजर आ रही है। लगातार पश्चिम देशों ने जिस तरीके से यूक्रेन का समर्थन किया है इस युद्ध में, ये बड़ी वजह बनी है कि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जो है वो खिंचा है। इन सब के बीच अब यूक्रेन इस बात की संभावनाओं को तलाश रहा है कि उसके पास कहीं से कोई देश जो है वो न्यूक्लियर हथियार की मदद कर दे, और इसकी खबर जो है वो रूस तक पहुंच गई है। और इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्सा हैं और गुस्से में उन्होंने तमाम नाटो देश, पश्चिम के देश और यूरोपीय देशों को ये चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरीके से यूक्रेन तक न्यूक्लियर हथियार अगर पहुंच जाते हैं तो इसका अंजाम नाटो के तमाम सदस्य देशों से लेकर तमाम जो यूरोपीय मुल्क हैं और अमेरिका तक को भुगतना पड़ेगा। कौन कौन से देश पुतिन के टारगेट में हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रूस में नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटे के भीतर बारूदी बवंडर पूरे विश्व में मचाने की क्षमता रूस रखता है। रूस का ये दावा है कि अगर इस पूरे युद्ध में किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दे दिए तो उसके परिणाम भुगतने के लिए न केवल वो मुल्क जिसने हथियार दिए हैं बल्कि तमाम पश्चिम के देश, यूरोपीय मुल्क और नाटो देशों को तैयार रखना होगा। और साथ ही साथ पुतिन की तरफ से ये बताया गया है कि जो रूस के पास अत्याधुनिक हथियार हैं उससे एक साथ एक समय में यूरोप के कई देशों की राजधानियों को टारगेट किया जा सकता है। और जो लंदन है ब्रिटेन की राजधानी, उसमें एक साथ ऐसे हथियार से वार पुतिन करने की योजना बना रहे हैं जिससे 60 लाख लोग जो हैं प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा ही जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर वो मिसाइल के जरिए हमला करने की योजना को तैयार कर चुके हैं, जिसमें 44 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी पुतिन ने टारगेट को लॉक कर दिया है और इस धमाके में 11 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं प्रभावित होंगे अगर पुतिन हथियार चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। वहीं रोम की राजधानी को भी रूस के धमाकों में टारगेट पर लिया जा सकता है और यहाँ भी 44 लाख लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो वहीं नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में भी लाखों लोग रूस की तरफ से जो निशाना साधा जाएगा, जिसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए अत्याधुनिक ड्रोन्स, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला एक साथ अलग अलग टारगेट पर किया जाएगा, उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। यही हाल स्पेन की राजधानी मैड्रिड का भी हो सकता है और वहां पर भी लाखों लोग टारगेट में आ सकते हैं। तो वहीं स्वीडन में भी इसी तरीके की तबाही जो है वो होगी और उससे स्वीडन की राजधानी भी नहीं बच पाएगी। तो वहीं फिनलैंड में भी रूस जो है वो अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए निशाना लॉक कर चुका है। और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अमेरिका भी इस बात को समझता है कि भले ही टारगेट में अभी रूस जो है वो अमेरिका को ना रख रहा हो, लेकिन अमेरिका इस बात को भली भांति समझता है कि आने वाले समय में अमेरिका को भी रूस जो है वो टारगेट में ले सकता है। दरअसल पुतिन इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं कि जो पश्चिम के देश हैं वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को वो तमाम अत्याधुनिक मिसाइल जो हैं वो लगातार सप्लाई कर रहे हैं और इसी के कारण यूक्रेन लगातार इस युद्ध को इतना लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके पूरे विश्व को ये चेता दिया है कि वो इस युद्ध से दूर रहे और ज़्यादा दिनों तक यूक्रेन का साथ ना दे, नहीं तो इसके विनाशकारी परिणाम जो है वो भुगतने होंगे। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि पुतिन की इस चेतावनी के बाद जो तमाम यूरोपीय मुल्क हैं और जो अमेरिका है वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाता है।